तो अब देखेंगे हम गोलीय संधारित्र। ठीक है, संधारित्र का ये हमारा प्रकार चल रहा है जिसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है समांतर प्लेट संधारित्र। जब प्लेटों के मध्य क्या हो, वायु हो और परावैद्युत पदार्थ रखा हो या फिर टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो इतना कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया है। अब हम देखेंगे संधारित्र का अगला प्रकार क्या होगा। संधारित्र के प्रकार, टाइप ऑफ कैपेसिटर। और इसमें हम आज पढ़ेंगे अगला टॉपिक गोलीय संधारित्र। क्या पढ़ेंगे? गोलीय संधारित्र। इसकी इंग्लिश हो जाएगी स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या हो जाएगा? स्फेरिकल कैपेसिटर। हमने इससे पहले भी आप लोगों को बताया है कि गोलीय संधारित्र बहुत सारे बोर्ड के स्टूडेंट्स के पास नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट बोर्ड में गोलीय संधारित्र है। यदि आप किसी ऐसे बोर्ड से रिलेट कर रहे हैं जिनके सिलेबस में स्फेरिकल कैपेसिटर है तो वो हमारे इस लेक्चर को ज़रूर देखें। जिनके सिलेबस में नहीं है वो चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे भी समझ सकते हैं, कोई रोक नहीं है, आपकी मर्जी है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर हम जानते हैं, देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब पहले गोलीय संधारित्र है तो इसमें एक गोला होगा, 100% सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक गोला बनाएंगे। ठीक है, सपोज यह एक गोला है और इसके ऊपर एक और गोला हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि संधारित्र में 2 प्लेटों की आवश्यकता पड़ती थी समांतर में, वैसे ही गोलीय संधारित्र में 2 गोले की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज मान लेते हैं कि यह ए गोला है और इसका नाम बी गोला है। ठीक है, और आप देखिएगा कि ए गोले की त्रिज्या सपोज मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है, ए है, ए गोले की त्रिज्या ए है और बी गोले की त्रिज्या हम मान ले रहे हैं क्या हो जाए, बी हो जाए। बी गोले की त्रिज्या क्या मान लेंगे, बी हो जाए। अब हम जानते हैं कि समांतर प्लेट वाले में हमने क्या किया था, पहले किसी एक प्लेट को हमने चार्ज दिया था और दूसरे प्लेट पर चार्ज आ गए थे प्रेरण के कारण। जितनी बातें आप लोग समझ गए होंगे तो पिछले लेक्चर में, तो ये आसान है बहुत ही। कैसे समझेंगे? देखिए हम यहाँ पर निचले वाले गोले को आवेश देंगे। ठीक है, कैसे देंगे समझना। यहाँ पर जो बाहर वाला गोला होगा, यहाँ से थोड़ा सा इसमें गैप रहेगा और इसके बीच से यहाँ पर हम इसको तार द्वारा यहाँ से कनेक्ट कर देंगे किसी स्रोत से। ठीक है, और इस स्रोत के माध्यम से इसको हम क्या दे रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, इसको प्लस क्यू चार्ज हमने दे दिया। अब जब हम इसको प्लस क्यू चार्ज दे देंगे तो आपको पता है कि प्रेरण के कारण दूसरे भी गोले पर भीतर की ओर उसके सम्मुख इसका विपरीत चार्ज आ जाएगा, माइनस, है ना, माइनस चार्ज इस पर आ जाएंगे। इतनी बातें तो सभी को समझ में आ गई होंगी अगर हमारे लेक्चर को आप बराबर देख रहे हैं तो। नहीं देख रहे हैं तो शायद ना समझ में आए। अब आप देखिए इसके बाहरी पृष्ठ पर भी हम जानते हैं कि प्लस चार्ज आएगा, है ना, प्लस चार्ज तो आएगा, हम कई बार बता चुके हैं इसको। और इसे हम क्या करते हैं कि पृथ्वी से जब कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हम जानते हैं पृथ्वी का विभव 0 होता है, तो ये सारे जो प्लस चार्ज होंगे बाहरी पृष्ठ पर उन्हें खा जाएगा हमारा पृथ्वी। ठीक है, कैसे खा जाएगा वो आपको पता होगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, माइनस चार्ज हैं, तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इसको निरावेशित कर देगा। बहुत आसान है जी गुरुजी, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ाइए सर जी जल्दी जल्दी। तो क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे पहले की तरह, हमेशा की तरह। यहाँ पर लिख लेंगे माना कि, क्या क्या लिखना है, माना कि एक गोला है
जिसको हम प्लस क्यू चार्ज, गोला ए है जिसको हम प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो दूसरे गोले बी के भीतरी पृष्ठ पर माइनस आवेश आ जाएंगे और इसके बाहरी पृष्ठ को पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे तो बाहर के धन आवेश पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। और माना गोले ए की त्रिज्या ए है और गोले बी की त्रिज्या बी है। यहाँ पर हम ये भी लिख लेंगे b ग्रेटर दैन a, और ये तो आप समझ ही जाएंगे जब बड़ा गोला है तो बड़ी त्रिज्या होगी। इतनी बातें सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है कि हमें विभव की ही गणना करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले विभव निकालेंगे, उसके बाद धारिता। तो हम यहाँ पर इस बार विद्युत क्षेत्र नहीं निकालेंगे क्योंकि हमको तो ये पता ही चल जाता है कि गोले के पृष्ठ पर विभव कितना होता है ना, तो ये पता है, तो इसलिए डायरेक्टली हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे गोले ए का विभव, गोले ए का विभव क्या हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, जितना आवेश दिया गया अपान उसकी त्रिज्या। ए की त्रिज्या क्या है, ए है, यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लिखेंगे गोले बी का विभव, गोले बी का विभव क्या हो जाएगा, वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अतः हम यहाँ पर लिखेंगे परिणामी विभव, परिणामी विभव क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी ए माइनस क्या हो जाएगा, वी बी। एक का विभव अधिक होगा, दूसरे का विभव क्या होगा, कम होगा, इसलिए यहाँ पर हम घटा लेंगे, ठीक है। वैसे भी एक माइनस है एक प्लस है तो भी घट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर वैल्यू को लाकर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर वी ए का वैल्यू लाकर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर हो जाएगा क्यू अपान ए और ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा क्यू अपान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए इतना। अब आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू, दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसे बाहर कर लेते हैं, है ना। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये q भी बाहर आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा q, और यहाँ पर बचेगा 1/a माइनस 1/b। इतना समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, उसके बाद फिर हम धारिता की गणना करेंगे। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा इंटू क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, b एक कैम b और एक कैम a, तो b माइनस क्या हो जाएगा, a/a इंटू बी। इतना कैलकुलेट कर लेंगे, विभव आ गया। अब इसके बाद हम धारिता का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब धारिता C इज इक्वल टू क्यू अपान क्या होगा, V हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लाकर वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो C इज इक्वल टू क्यू अपान ये वाला वैल्यू यहाँ पर लाकर रख दें तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू और साथ में यहाँ पर हो जाएगा b माइनस a/a इंटू बी। ये कर लेंगे, q से q मर जाएगा, ये वाला जो नीचे का पद है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर हो जाएगा a इंटू बी और अपान में हो जाएगा b माइनस a। तो ये होगा हमारे गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। तो बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। मात्र 2 स्टेप करना है आपको। एक बार गोले ए का विभव, गोले बी का विभव निकालेंगे, एक प्लस एक माइनस, तो इसका परिणामी विभव वी ए माइनस वी बी। यहाँ से मान रखेंगे, जो कॉमन है उसे बाहर कर लेंगे और यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद धारिता C बराबर क्यू अपान वी के फार्मूले में V को लाकर पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। यदि आप
समझना चाहें कि इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें पूरा, ठीक है, जब परावैद्युत पदार्थ भर देंगे K, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर K का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर गोलीय संधारित्र में भी हम परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में गणना कर सकते हैं। यहाँ पर लिखिएगा परावैद्युत पदार्थ K के लिए, तो क्या हो जाएगा, C K इज इक्वल टू, या C ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर C बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और ये हो जाएगा AB/B माइनस A। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि समझ में आ गया हो तो भैया जी लाइक कर देना, ठीक है, और मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए जिससे हमारा ये चैनल और भी आगे तक जाए, और मैं इसी स्ट्रेटजी के साथ आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।